रात का सन्नाटा था। हवाएं अजीब सी बेचैनी लेकर बह रही थीं। घर के हर कोने में डर की लहरें दौड़ रही थीं। उसी सन्नाटे को तोड़ते हुए रूही बाबा को लेकर घर पहुंचती है। वही बाबा जो उस आत्मा की जकड़ से नहार को बचा सकते हैं। रूही की आंखों में डर नहीं, बल्कि अपने पति को बचाने की ठान लिए दृढ़ निश्चय था। जैसे ही बाबा घर में कदम रखते हैं, दीवारों पर टंगी पेंटिंग हल्की हल्की कांपने लगती है। बाबा समझ जाते हैं कि वही पेंटिंग इस घर की सारी बर्बादी की जड़ है। रूही कांपती आवाज में सब कुछ बता देती है। बाबा, सुकून ने नहार को अपने वश में कर लिया है। वो उससे शादी करना चाहती है, किसी भी हाल में। बाबा गंभीर स्वर में कहते हैं, बेटी, यह सिर्फ पागलपन नहीं, यह आत्मा का मोह है। इस मोह को तोड़ना आसान नहीं, लेकिन अगर तू सच्चे दिल से अपने पति से प्यार करती है तो उसे यह ताबीज़ पहना दे। इससे आत्मा का असर मिट जाएगा। रूही बिना वक्त गंवाए घर की ओर भागती है। घर में तब तक एक और नाटक चल रहा होता है। नहार, जो अब सुकून के वश में है, पूरे घर वालों को एक कमरे में बंद कर देता है। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, सिर्फ अंधकार झलक रहा है। वह सुकून के साथ शादी के मंडप में बैठने ही वाला होता है कि तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। रूही अंदर आती है। नहार, ये शादी नहीं हो सकती। उसकी आवाज़ में डर नहीं, सिर्फ सच्चाई की गूंज थी। नहार गुस्से से गरजता है, रूही, दूर रहना मुझसे। अगर बीच में आई तो अच्छा नहीं होगा। पर रूही पीछे नहीं हटती। वह सीधा आगे बढ़ती है। उसके आंसू उसके साहस के साथ मिलकर चमक रहे हैं। वह नहार के पास जाकर उसके गले में ताबीज़ डाल देती है। अचानक नहार की आंखों की चमक बदल जाती है। शरीर जैसे किसी झटके से कांपता है और फिर वह रूही की बाहों में गिर जाता है। रूही, मैंने क्या कर दिया? वह पछतावे में भरकर कहता है। रूही उसके सिर पर हाथ रखती है। अब सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा था, सच्चा प्यार हर बुराई को हरा देता है। लेकिन तभी सुकून की आंखें आग की तरह जल उठती हैं। वह चीखती है, नहीं, यह नहीं हो सकता। नहार सिर्फ मेरा है। वह नहार को छूने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ नहार को छूता है, उसे जोर का झटका लगता है और वह पीछे जा गिरती है। उसे समझ आता है कि रूही ने नहार को ताबीज़ पहनाया है। अब वह कुछ नहीं कर सकती। सुकून गुस्से में चीखते हुए कहती है, ठीक है रूही, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर अपने प्यार को हासिल करके ही लौटूंगी। वह गायब हो जाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। रूही दरवाज़ा खोलती है और सबको आज़ाद करती है। नहार सबके सामने सच्चाई बताता है। सुकून इंसान नहीं थी, एक आत्मा थी जिसने मुझ पर कब्जा कर लिया था। सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। परिवार को अब अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने उस अनजान लड़की को घर में जगह देकर कैसी आफत बुला ली थी। रूही तुरंत सुकून के कमरे में जाती है और उस पेंटिंग को देखती है जिससे यह सब शुरू हुआ था। यही है उसकी ताकत का जरिया, वह धीरे से कहती है और पेंटिंग को जला देती है। कमरे में धुआं फैल जाता है और ऐसा लगता है जैसे किसी की चीखें उस आग में घुल रही हों। लेकिन दूसरी ओर सुकून को अचानक याद आता है, वो पेंटिंग मैंने घर में ही छोड़ दी थी। उसके चेहरे पर डर उतर आता है। बिना वक्त गंवाए वह आत्मा के रूप में वापस लौटती है, पर इस बार पहले से ज़्यादा शक्तिशाली और भयानक। इधर रूही फिर से बाबा को बुलाती है। बाबा, वो लौट आई है। इस बार उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। बाबा सिर हिलाते हैं। अब समय आ गया है इस आत्मा को मोक्ष देने का। जब तक दोनों घर पहुंचते हैं, सुकून नहार के शरीर में समा चुकी होती है। वह उसे सीढ़ियों से धकेलने ही वाली होती है कि रूही दौड़कर नहार को पकड़ लेती है। बाबा गुस्से में कमंडल उठाते हैं। अभी भी वक्त है, निकल जा इस शरीर से। पर आत्मा हंसती है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाबा तुरंत गंगाजल छिड़कते हैं। नहार का शरीर कांपने लगता है और आत्मा दर्द से चीख उठती है। धुएं की लपटों के बीच बाबा पवित्र राख फेंकते हैं और एक जोरदार धमाके के साथ सुकून की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। घर में फिर से शांति लौट आती है। नहार रूही को कसकर गले लगाता है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। रूही मुस्कुराकर कहती है, हमारा प्यार ही तुम्हारी ढाल है नहार। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कैमरा धीरे धीरे उस जली हुई पेंटिंग के कोने पर जाता है
जहाँ राख के नीचे कुछ हल्की हरकत सी होती है और स्क्रीन ब्लैक होने से पहले बस एक आवाज़ गूंजती है, मैं वापस आऊँगी।